पवित्र श्रीमद् भागवत गीता, पवित्र चारों वेद, पवित्र कुरान शरीफ, पवित्र बाइबल, पवित्र गुरु ग्रंथ साहिब, पवित्र कबीर साहिब की वाणी में छुपे हुए गूढ़ रहस्य अर्थात तत्व को जानने के लिए कृपया अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। दर्शकों, मनमुखी साधनाओं का परिणाम और लाइलाज बीमारियों का अंजाम अत्यंत दुखदाई होता है। ऐसे ही दुखदाई जीवन का सामना किया है नजफगढ़ दिल्ली की रहने वाली रेखा जी ने। इन्होंने देवी देवताओं, काली माता और शंकर जी की खूब पूजा साधना की। इनके भाई का भी भक्ति में रुझान था और कांवड़ लाया करता था, पर ये सभी साधनाएं शास्त्र विरुद्ध होने के कारण रेखा जी को इसका दुखद परिणाम भोगना पड़ा। भाई लापता हो गया, ससुर जी बीमार हुए और रेखा जी स्वयं प्रेत बाधा और जानलेवा बीमारी कैंसर से पीड़ित हो गईं। ये सभी कष्टों को अपने जीवन में देख रेखा जी रोया करती थी और पूर्ण परमात्मा से ही समाधान की अर्ज करती थी। वो कहते हैं ना कि परमात्मा को अपने बच्चे माता से भी प्रिय होते हैं, भले ही वो मार्ग से क्यों न भटक गए हों। परमात्मा किसी न किसी में प्रेरणा कर भटके श्रद्धालुओं को सही मार्ग दिखाते हैं। रेखा जी के साथ भी कुछ यूं ही हुआ। इनकी बहन ने इन्हें पूर्ण परमेश्वर स्वरूप संत रामपाल जी महाराज जी के बारे में बताया और आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि उनकी शरण ग्रहण करने के बाद आज रेखा जी सुखमय जीवन यापन कर रही हैं। संत जी के शुभ आशीर्वाद से इनका जानलेवा रोग कैंसर पूर्णतः ठीक हो गया। साथ ही संत जी द्वारा बताई शास्त्र अनुकूल भक्ति साधना करने से इनके साथ अद्भुत चमत्कार हुए हैं, जिसका पूरा विवरण अब आप खुद सुनिए रेखा जी की मुंह जुबानी। कैसे एक संत के आशीर्वाद से बदली उनके जीवन की कहानी। नमस्कार जी। नमस्कार जी। क्या नाम है बहन जी आपका? रेखा। बहन जी आप कहाँ से आए हैं? मैं गांव बापड़ोला नई दिल्ली नजफगढ़ की रहने वाली हूँ। बहन जी संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा आपने कब ली? सन 2013 29 मार्च को ली थी। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले क्या आप कोई भक्ति साधना भी करते थे? करते थे जी, देवी देवता ब्रह्मा विष्णु महेश काली इन सभी की पूजा करते थे हम। तो बहन जी जो आप देवी देवताओं की पूजा करते थे उनसे आपको क्या लाभ हुए? कुछ लाभ नहीं हुआ भगत जी भक्ति करते करते हम इतने दुखी थे कि पूछो ही मत। मेरा भाई जो भोले शंकर की इतनी कावड़ वगैरह लाता था, 10-15 कावड़ ले आया था, लेकिन शंकर भगवान ने उसे पागल कर दिया और परिवार से दूर कर दिया। बस उस दिन से भोले शंकर से विश्वास उठ गया, लेकिन भक्ति नहीं छोड़ी। कब काली माँ की पूजा करते थे, आसपास के लोग यही कहते थे कि इतनी बड़ी देवी है ये कि आपको तो कहीं घूमने की जरूरत ही नहीं। हम उसकी भक्ति करते करते, माँ रोती थी भाई के मारी, भाई हम परिवार को छोड़ के कहीं निकल गया था। भगत जी तो वो पागल हो गई थी एक प्रकार से। मेरा पूरा परिवार रोता था। हमने खूब पैसा लगाया, टीवी में भी बताया, अखबारों में भी निकाला, पर्चे भी छपवाए, सब तरह हमने अपने भाई को ढूंढने का प्रचार किया, लेकिन हमारा भाई नहीं मिला। तो भोले शंकर से हमारा विश्वास उठ गया और काली माँ की पूजा करते करते भी हम सुखी नहीं थे। फिर मेरी शादी हो गई। मेरे ससुर जी भोले शंकर के कट्टर पुजारी मिले। वो कावड़ लाते लाते भक्ति करते करते भी दुखी थे जी। वो कभी उनका दिल में दर्द होता, कभी सांस फूल जाता, कभी नमूनिया हो जाता, कभी कुछ हो जाता। गरीबी थी, गरीबी देखी थी और कुछ नहीं देखा। और फिर जिस 2 लड़की हैं जो उसके बाद मैंने मेरा है ना गले में कैंसर होगी। कैंसर मैं गले तो ना तो कुछ खाया जा ना कुछ पिया जा, बस यही हो गया था कि हालात ये हो गए थे। मैं परिवार के आगे रोया करती कि मुझे है ना मैं मर बेसक जाऊँ, लेकिन मेरे लड़कियों की मुझे चिंता है। मेरी लड़की कैसे जिएंगी माँ के बिना इनके। तो फिर मैं जी करनाल तक घूमी। करनाल के डॉक्टर बोले कि 8,000 रुपये लगेंगे, आपके गले में शीशा उतरेगा। उनका ठीक है उतरवाएंगे। फिर उनका एक बार है ना ये करनाल का तो दिखा लिया, एक बार दिल्ली में जाकर और देखा। दिल्ली वाले भी बोले कि आपके गले में शीशा उतरेगा और शीशे तक पता चलेगा कि भाई आपका क्या बीमारी है। उनने जी कैंसर डिक्लेयर कर दी। फिर मैं भूत आने लग गए।
वो भूत कभी तो ये बोलता कि मैं तुम्हारा पितर हूँ। वो प्रेत मेरे माता भूत प्रेत जब बोलता कि ओका भरो, मैं ओका पीऊँगा, ओका पीता प्रेत, और फिर बीड़ी पीता, और फिर उन्होंने कहता मेरे तो चूरमा बनाओ। लेकिन मेरे और मेरे भगत जी जो मेरे आदमी हैं उनको कोई भी लाभ नहीं हुआ। फिर बीमारी ने इतना घेर लिया कि बस पानी भी अटकने लग गया। बहन जी, आपने बताया कि आपके भाई लापता हो गए, आपको भूत प्रेत की समस्या हो गई और आपका पूरा परिवार दुखी था, आपको कैंसर जैसी भयानक बीमारी भी हो गई। तो इन सब परेशानियों के बीच आप संत रामपाल जी महाराज की शरण में कैसे आए? संत रामपाल जी महाराज की शरण में जो मेरे से बड़ी मेरी बहन, जो मेरे जेठ जी के साथ उनकी शादी हुई है, वो मेरे से 1 साल पहले संत रामपाल जी महाराज की शरण में जा चुकी थी। उसने मुझसे कहा कि डॉक्टरों को तो खूब घूम ली, एक बार संत रामपाल जी महाराज की ज्ञान गंगा जीने की राह पढ़ के एक बार मेरे साथ चल के देख, वहाँ तुम्हें अच्छा लगे तो तू देख लेना, नहीं तो मत देखना, तू एक बार चल के तो देख मेरे साथ। फिर मैं जी बरवाड़ा आश्रम में गई। संत रामपाल जी महाराज से मैंने नामदान तो नहीं लिया, लेकिन मैं वहाँ का आश्रम देख के आई। फिर तो खाने के भी ऐसे हो गए कि बस दिन रात रोना ही रोना कि अब तो आज मरी आज मरी आज मरी। परिवार वाले भी रोते, सब रोना, घर में बस रोना यही हो रहा था कि आज वहाँ ले चलो, आज वहाँ ले चलो, आज वहाँ ले चलो, उस डॉक्टर के ले चलो शायद वहाँ बच जाए, उस डॉक्टर के ले चलो आज वहाँ बच जाए। कभी आवाज़ चली जाती तो कभी सांस घुट जाता। खाने के मात्र दलिया चमचों से गिरने लग गए थे मेरे मुंह में, वो भी उल्टा गिरने लगा था। तो मैं सोच लिया था कि मेरा भाई बोला करनाल चल, करनाल जो डॉक्टर है वो स्पेशल इसका गला और नाक कान का ही हम वहाँ दिखा। उसने भी बोल दिया कि गले में कैंसर है। तो मैं डॉक्टर के घर से आई तो मेरी बहन जो मेरे साथ मेरे गांव में शादी हुई वो मेरी बहन बोली, रेनू नाम है उसका, वो संत रामपाल जी महाराज से मेरे से 1 साल पहले जुड़ी थी। वो बोली एक बार मेरे गुरुजी के साथ चल तो तू नामदान ले। तो मैंने वहाँ जा उसकी बात मानी और मैं उसके साथ सत्संग, अगले ही एतवार का सत्संग था, मैं सत्संग में गई, मैंने नामदान लिया और मात्र गुरु संत रामपाल जी महाराज आशीर्वाद की लाइन में लग गई। उन्होंने मेरे चेहरे की तरफ देख कर आशा संत रामपाल जी महाराज और मेरे सिर पे हाथ रखा। मैंने बोला गुरुजी मेरे गले में कैंसर बताई है। तो गुरुजी बोले जा बेटा भक्ति कर ठीक हो जाएगी। तो फिर मैंने मार्च 2013 को 29 मार्च को गुरुजी से नामदान ले लिया। आपने संत रामपाल जी महाराज से 2013 में नाम दीक्षा ली। आपकी बहन ने आपको बताया था कि आपके गले का कैंसर संत रामपाल जी महाराज की शरण में जाने के बाद ठीक हो जाएगा। तो क्या आपके गले का कैंसर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद ठीक हुआ? और क्या कोई और भी लाभ आपको संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद हुआ? संत रामपाल महाराज के आशीर्वाद मात्र से मेरे गले में जो कैंसर की गांठें थी वो बिल्कुल ठीक हो गई और मेरे दिल में छेद था वो भी संत रामपाल जी महाराज के आशीर्वाद मात्र से ही बिल्कुल ठीक हूँ मैं। और मैं जो यहाँ घूमा करती पंडितों से पूछती थी कि मेरा लड़का, तो वही बोलते थे कि तेरे क्रम में लड़का नहीं है। और संत रामपाल जी महाराज से मैंने कहा कि गुरुजी मेरे 2 लड़की हैं। संत रामपाल जी महाराज ने कहा कि बेटा भी हो जाएगा, तू भक्ति कर नियम में रह गए। तो मैंने भक्ति करी तो मेरा आज परमात्मा ने सतगुरु रामपाल जी महाराज ने मेरा बेटा भी दिया, जबकि मेरे 2-3 गर्भपात भी हो चुके थे। आज मेरा बेटा है तो सिर्फ संत रामपाल जी महाराज के ही कारण हैं। और पितर ये बोल रहे थे कि तुम्हें बेटा नहीं होगा, तो मालिक ने बोला था कि मावस के वाले दिन पितरों का जिस दिन होगा ना उसी दिन तुम्हें बेटा होगा। और मेरे संत रामपाल जी महाराज ने जिस दिन की मावस थी ना सुबह 8 बजे ही मेरा बेटा हुआ, ये भूलने लायक नहीं है। और मेरे को संत रामपाल जी महाराज ने जीवन दान बेटा दिया और मैं एक झोपड़ी मात्र में रहती थी। आज मेरे संत रामपाल जी महाराज ने बढ़िया मकान, बहुत ही बढ़िया मकान बनवाया। जैसे हमारे जो हैं हमारी साथ संगत हमारे वहाँ भंडारा करने सत्संग करने आई थी तो मेरे मन में ये आ गया था कि मेरा घर तो इतना गंदा है और भगत जी क्या सोचेंगे ऐसा घर। इतना सोचने मात्र से ही मैंने तो अपने संत रामपाल जी महाराज से अरदास भी नहीं लगाई कि मेरा घर गंदा है। महीने भीतर ही ऐसा वो कर दिया कि मेरे घर में टैल पत्थर सब कुछ, आज मेरा घर आलीशान है। मैं संत रामपाल जी महाराज
का दिया आज सब कुछ मेरे पास है, नहीं तो हम तो बिल्कुल ये किसी लायक नहीं थे। और फिर किसी कारण से मेरे आदमी की दुकान छूट गई थी, तो बिल्कुल रोड पे आ गए थे हम। मैंने संत रामपाल जी महाराज से अरदास लगाई, गुरु जी हम तो बिल्कुल रोड पे आ गए, एकदम से दुकान अब कहाँ करें। तो संत रामपाल जी महाराज ने बोला कि रोड पे सामान रख लो, भूखा नहीं मरने दूंगा। और आज यही है, मेरे जो पति हैं उनकी दुकान आज इतनी बढ़िया चल रही है कि हमारे घर में किसी चीज़ की भी कमी नहीं है। हम संत रामपाल जी महाराज के शरण में जाने से बिल्कुल सुखी हैं, हमारे रोग भी कट गए, हमारे संतान भी पूरी होगी, घर भी बढ़िया बन गया, और मेरे जो पति हैं उनकी दुकान भी बहुत ही अच्छी चल रही है। मालिक की दया से आज हमारे पास सब कुछ है। जो हार्ट प्रॉब्लम थी, मेरे दिल में छेद था, उसकी रिपोर्ट तो मैं साथ भी लाई हूँ, आपको दिखा सकती हूँ। मेरे दिल में जो छेद था उसकी ये पंत की रिपोर्ट है, नई दिल्ली की, और यहाँ पे मेरे ये दिल में छेद था। बहन जी, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपके घर में सुखों का भंडार आ गया, आपकी बीमारियां दूर हो गईं, कैंसर जैसी भयानक बीमारी से आपको छुटकारा मिल गया। तो जो श्रद्धालु आज आपको सुन रहे हैं, आप उन्हें क्या संदेश देना चाहेंगी? मैं संदेश देने के लायक तो नहीं, संदेश तो हमारे संत रामपाल जी महाराज ही देते हैं, लेकिन हम उनके सुखों का बखान जरूर कर सकते हैं। हमें इतना सुख मिला है तो आप संत रामपाल जी महाराज की शरण में जुड़ो। ये शास्त्रों के अनुसार भक्ति बताते हैं, ये पाखंडों से बचाते हैं। इनकी शरण में जुड़ने से हम ये मोक्ष भी होगा और हमें सुख भी मिलेंगे। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा कैसे ले सकते हैं? संत रामपाल जी महाराज से कई चैनलों पे आज के टाइम सत्संग चल रहे हैं, और जिला वाइज सत्संग होते हैं। संत रामपाल जी महाराज के सत्संग सतल हैं, चैनलों पर सत्संग आता है, उसके नीचे जो पीली पट्टी चलती है उन पे जो फ़ोन नंबर है उन पे संपर्क करके हम जिला वाइज जो कोऑर्डिनेटर हैं उनसे संपर्क करके अपना नाम दान ले सकते हैं। धन्यवाद जी। धन्यवाद जी। सत साहेब। अब जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के सत्संग के माध्यम से उस अद्वितीय आध्यात्मिक ज्ञान के बारे में जानते हैं जिसके माध्यम से आप भी प्राप्त कर सकते हैं ऐसे आध्यात्मिक, मानसिक और भौतिक सुख जो अभी तक आपने सिर्फ मीराबाई, ध्रुव, प्रहलाद जैसे कुछ ही भक्तों की जीवन कथा में सुने होंगे। अब सुनिए तत्वदर्शी संत के संग शास्त्र अनुकूल भक्ति सत्संग, ऐसा अद्वितीय आध्यात्मिक ज्ञान जिसका है सर्वधर्मों के पवित्र शास्त्रों में प्रमाण। हे भगवान, हमारा बहुत दिनों से रंग चढ़ा हुआ था, आप सारी सत्य कह रहे थे और मेरी आत्मा मान रही थी, पर मन बकवाद करे था। माफ करो मेरे दाता। परमात्मा ने कहा ठीक है भाई। अब फिर परमात्मा ने उसको सारी सृष्टि रचना सुनाई, ब्रह्मा विष्णु महेश की स्थिति से परिचित करवाया, तो काफी अच्छी तरह सुना उसने। लेकिन फिर भी ये मन बड़ा उस्ताद है, प्रश्न करता ही रहा वो। धर्मदास जी ने कहा कि भगवान, हमने सुना है कि भगवान श्री कृष्ण ये विष्णु अवतार हैं, उन्होंने मोर ध्वज राजा के पुत्र ताम्र ध्वज को आरे से 2 फाड़ करवा दिया था और फिर जीवित कर दिया। अब आपकी बात को मैं कैसे स्वीकार करूं कि उनमें कोई शक्ति नहीं है? तो परमात्मा ने कहा, बेटा मैं ये नहीं कह रहा कि इनमें शक्ति नहीं है, पर इनसे मोक्ष नहीं है। जन्म मृत्यु ना आपकी समाप्त हो सकती, ना इन तेरे भगवानों की हो सकती। अब परमात्मा ने कहा कि देखो, वही श्री कृष्ण भगवान उस समय वो फेल हो गए जिस समय अभिमन्यु महाभारत के युद्ध में प्रथम दिन ही मारा गया था। अभिमन्यु भगवान श्री कृष्ण का सगा भांजा था, सुभद्रा का पुत्र था, और पांडवों का कुलनाश हो रहा था। श्री कृष्ण उनको जीवित नहीं कर सका। अब धर्मदास जी एकदम स्तब्ध हो गए। तो परमात्मा से पूछा कि भगवान क्या कारण था? तो परमात्मा ने कहा कबीर जी ने कि धर्मदास, ताम्रध्वज जो लड़का था उसकी आयु शेष थी,
इस कटे हुए शरीर को ये उनके संस्कारवश ठीक कर सकते हैं। उसकी आयु शेष थी, इसलिए उसको जीवित कर दिया। आप पे मरवाया था और आप पे जीवित कर दिया। अभिमन्यु की आयु शेष नहीं थी, आपके भगवान कृष्ण जी नहीं कर सके उसको जीवित। और एक परमात्मा परम अक्षर ब्रह्म है जिसकी मैंने कथा सुनी है। धर्मदास जी ने पूछा कि फिर आपको ज्ञान कहां से हुआ महात्मा, जिंदा महात्मा? कि एक कबीर नाम के महापुरुष परमात्मा सतगुरु आए हुए हैं। उस सतगुरु ने मुझे ये ज्ञान बताया है और उसी से मैं आपको आगे ये जानकारी दे रहा हूं। तब धर्मदास जी ने कहा कि भगवान सृष्टि रचना आपने सुनाई और सतलोक की महिमा बताई, मुझे वहां के दर्शन कराओ तब मेरा विश्वास दृढ़ हो। परमात्मा बोले, भाई बात सुन, जब मैं आपको बता रहा हूं मैं तुझे विधि बताऊंगा जो मैंने अपने गुरुदेव से प्राप्त है और उसकी तू साधना कर। जब तू शरीर छोड़ के जाएगा वहीं पहुंच जाएगा, ऐसा हठ नहीं करना चाहिए। तो फिर उसने कुछ और ऐसे ही अटपट बातें कर दी और शंकाएं बहुत पैदा कर ली। तो परमात्मा फिर अंतर ध्यान हो गए और फिर लगा बुरी तरह रोने। फिर धर्मदास जी रोते हुए वापस चल पड़े अपने बांधवगढ़ की तरफ। अब घर पर जब पहुंचे, उसकी पत्नी बड़ी धार्मिक थी। आमनी देवी ने कहा कि भगत जी आपने तो बहुत लंबा टूर प्रोग्राम बना रखा था, इतने शीघ्र कैसे आगे वापस? तब धर्मदास जी रोते हुए बुरी तरह रो रहे थे। ऐसे रो रहे थे जैसे कोई निजी व्यक्ति की मृत्यु हो जा। बोला नहीं जा रहा था, कंठ रुद्ध गया था। उसकी पत्नी ने सोचा कि भगत जी का किसी ने धन लूट लिया, जो ये पैसा अपने रास्ते का खर्च लेकर गए थे किसी ने लूट लिया और ये न्यू रो रहा है कि मैं कंजूस टाइप हूं थोड़ी सी। क्योंकि धर्मदास जी खुले दिल से धर्म किया करते थे, वह टोक टाक देती थी कि इतना खर्चा नहीं करा करते, बालक भी पढ़ गए हैं। तो उसने अपने आप सोच लिया कि कहीं ये इसलिए दुखी हो कि मैं इसकी प्रत्येक क्रिया में बाधा बना करती थी और आज इसकी दशा देखकर मुझसे रहा नहीं जा रहा। तो उस रोते हुए को देखकर कहने लगी कि आपका भगवान ने घना धन दे रखा है, आप क्यों चिंतित होते हो? किसी ने धन चुरा भी लिया तो आप दोबारा ले जाओ। काफी देर के बाद धर्मदास जी थोड़ा सा नॉर्मल से हुए। फिर बताने लगा कि आमनी, यदि मेरा धन भौतिक धन खत्म हो जाता तो मैं नहीं रोता। आज मेरा वो धन चला गया, शायद मुझे नहीं मिले और वो मिलेगा नहीं, मैं जीऊं नहीं। आमनी जी ने फिर पूछा, सारी कहानी बता दी। आमनी जी ने कहा कि आप एक व्यापारी होकर के और सौदा चूक गए। तब धर्मदास जी कहता कि जीवन में पहली बार चुका हूं मैं, इसलिए रो रहा हूं। मैं कितना नालायक हूं। सारी कथा सुनाई, सारी कहानी बताई। 6 महीने बीत गए ऐसे ही रोते हुए और ऐसे बैठ जाएं बाहर गली में आकर के, ऐसे देखते रहे जैसे बेलड़ी ने इंतजार की थी श्री राम के आने की। कोई भी साधु संत गली या कहीं पर दिखाई देता, उठकर चल पड़ते नंगे पैरों पहचानने के लिए। नहीं मिलते तो वापस मायूस होकर बैठ जाते। ऐसे 6 महीने बीत गए। एक दिन परमात्मा ने उसकी पत्नी में प्रेरणा की, आमनी देवी में। आमनी ने कहा कि मैं आपकी ये दशा देख नहीं पा रही हूं। परमात्मा ने कोई कारण बताया हो, कैसे मिलेंगे, हम वही क्रिया कर लें। तब धर्मदास जी को
याद आया भगवान ने कहा था कि जहां भी धार्मिक अनुष्ठान होते हैं वहां मैं पहुंच जाता हूं, नहीं तो ये काल ये धार्मिक अनुष्ठान होने नहीं देता, चाहे वो कैसे भी कर रहे हैं। मैं चाहता हूं आस्तिक बनी रहे, काल चाहता ये नास्तिक हो जाए। तब आमनी ने कहा कि आप भंडारा कर दो। आमनी ने 1 दिन का कहा, उसने 3 दिन का रख दिया। अब 2 दिन बीत गए, भंडारे में भगत संत जन आ रहे हैं, भोजन खा रहे हैं, जा रहे हैं, दक्षिणा ले रहे हैं। अब तीसरा दिन भी दोपहर की बात हो गया। अब वो महात्मा नहीं आए तो धर्मदास जी ने फाइनल फैसला कर लिया कि हे परमात्मा, यदि आज दर्शन नहीं दिया आपका दास संसार में नहीं रहेगा, आज मैं आत्महत्या करूंगा। थोड़े से भक्त शेष रह रहे थे भोजन करना, तकरीबन सब भोजन करके चले गए थे। परमात्मा ने देख लिया आज यो पक्का मरेगा। एक कदम के पेड़ के नीचे, जो वहां से 100 फुट की दूरी पर था, जहां भंडारा चल रहा था, उसी महात्मा वाले जिंदा के रूप में आकर विराजमान हो गए। धर्मदास की दृष्टि पड़ी, भागा गए, दौड़े दौड़े, देखा सचमुच तो वही है, और सीने से लग गए नु पग चपट गए, कती ये भगवान अब के छोड़ के ना जाइयो। इवनू देखे मुंह की तरफ और रोवा बुरी तरह। तो परमात्मा को घर ले आए। आमनी जी से कहा कि आजा मेरा धन पा गया। दोनों ने एक पैर पकड़ लिया। आमनी जी ने कहा कि भगवान, ये आपका बच्चा बड़े नरम दिल का है, इसकी इतनी कड़ी परीक्षा नहीं लेनी चाहिए थी। परमात्मा ने कहा बेटा, यू काल का वकील बन रहा था और एक नहीं मानना था, मैं सारी सच्ची कहूं था। अब इसको मैंने ताव दिया है, ये लोहा गर्म कर दिया इसका। अब जो चोट मारूंगा वह ठिकाने लगेगी, इसलिए इसको 6 महीने का ताव देना पड़ा। फिर परमात्मा ने उन दोनों को प्रथम मंत्र दिया। एक दिन धर्मदास जी ने बहुत आग्रह किया, भगवान एक बार आपका लोक दिखा दो। परमात्मा भी चाहते थे मैं गवाह बनाऊं अपना। धर्मदास जी को लेकर के सतलोक गए। शरीर नीचे रह गया, भौतिक शरीर, सतलोक लेकर गए। तो वहां क्या देखा, परमात्मा अपने दूसरे रूप में तेजो में शरीर सिंहासन पर विराजमान है, मनुष्य आकार है, 1 रोमकूप में करोड़ सूर्य मिला दे, करोड़ चंद्रमा, उससे भी अधिक रोशनी परमात्मा के शरीर की है। अब धर्मदास जी ने देखा भी भगवान तो ये होगा, ये नौकर होगा जिंदा यहाँ का। तो कबीर परमात्मा जिंदे के महात्मा के रूप में नीचे से गए थे, चवर करने लगे उस परमात्मा के अपने दूसरे स्वरूप पर। थोड़ी सी देर में सिंहासन पर विराजमान जो परमात्मा थी वो उठे और नीचे से गए हुआ शरीर जिंदा वाला सिंहासन पर विराजमान हुआ, और वो तेजों में शरीर वाला भगवान जिंदा महात्मा के ऊपर चवर करने लगा। कुछ देर के बाद धर्मदास जी ये सोच रहे थे ये क्या हो रहा है कि महात्मा के ऊपर भगवान चवर कर रहा है। इतने में तेजों में शरीर जिंदा वाले शरीर में समा गए। अकेले कबीर भगवान जिंदा वाले रूप में वहां विराजमान रहे, अनंत कोट ब्रह्मांड के कंट्रोलर के सिंहासन। फिर परमात्मा ने कहा कि जाइए धर्मदास नीचे जाओ और मेरी इस सारी महिमा से तू जनता को परिचित कराओ। तब धर्मदास जी ने कहा था कि भगवान मुझे यही रख लो दाता, कि ना भेजो मुझको उस गंदे लोक में। तो भगवान ने कहा बेटा जाना पड़ेगा, क्योंकि तुम भक्ति युक्त थे, अब भक्तिहीन हो चुके हो। मैं तुम्हें सतनाम दूंगा, सारनाम दूंगा, उसकी साधना करके तुम वापस आ सकते हो, वैसे यहाँ ठिकाना नहीं। कहने का भाव ये मालिक के कहने से वापस शरीर में आया। तीसरे दिन पूरे परिवार रिश्तेदार इकट्ठे हो गए, बेहोश पड़ा, सब इलाज ट्रीटमेंट जंतर मंत्र भी करा लिए।
जब धर्मदास जी उठे एकदम देखा कि महात्मा जी कहाँ हैं, सामने नहीं पाए उनको, उठकर चल पड़े कि काशी में बता रहे थे, मैं काशी में रहता हूँ, जुलाई का काम करता हूँ, कबीर मेरा नाम है। अब काशी में जाकर देखिए वही सूरत और चरणों में गिर गए परमात्मा के। सतलोक में जो देखा हुआ आंखों देखा वर्णन कबीर सागर के अंदर वर्णित किया परमात्मा की आंखों देखी वाणी का। तो पुण्यात्माओं, जिस नाम से उन महापुरुषों का कल्याण हुआ, जैसे आदरणीय नानक साहिब जी को भी परमात्मा ऐसे लेकर गए थे, फिर उनको छोड़ा था। उन्होंने कहा था, भाई सूरत मुलुक की वेश ए ठगवाड़ा ठगी, देश खरा सियाणा बोता बारी, धान के रूप रहा करता। तो पुण्यात्माओं, सौभाग्य आपका, आपको परमात्मा ने वही मंत्र उपलब्ध कराए। धन्य आपके माता पिता जिनसे जन्म हुआ। बोलो सतगुरुदेव। परम पिता परमात्मा पूर्ण ब्रह्म सारी सृष्टि के रचनहार कुल मालिक कबीर परमेश्वर जी, अल्लाहु अकबर, ग्रेट गॉड, कंप्लीट गॉड कबीर परमेश्वर जी की असीम रजा से आप पुण्यात्माएं सत्संग सुनने के लिए उपस्थित हुए। मानव जीवन का मिलना अति दुर्लभ है। पुण्यात्माओं, आध्यात्मिक ज्ञानहीनता के कारण हम अपने मानव शरीर को, इस मानव जीवन को संसारिक कार्यों में ही नष्ट कर जाते हैं, जबकि इस मानव शरीर का एक विशेष कार्य परमात्मा ने बताया आकर के कि मनुष्य जीवन केवल परमात्मा की भक्ति के लिए प्राप्त हुआ है। यदि आप जी परमात्मा की भक्ति करते रहोगे तो आपके सांसारिक कार्य भी उस गॉड पावर से, परमात्मा की शक्ति से आसानी से होते रहेंगे और आप अपने सारा जीवन में नहीं कर सकते, परमात्मा चंद ही वर्षों में कर देता है। चाहे पृथ्वी का राजा हो, कितना धनी व्यक्ति हो, जब वो अपने प्रयत्न से थक लेता है और जहां भी कोशिश करता है उसको उल्टा ही पड़ता है, तब वो भी परमात्मा से ही अर्ज करता है। तो इसलिए परमात्मा कहते हैं, यदि आप जी पहले ही मेरे से संबंधित हो जाओगे, मेरी पावर का कनेक्शन आपको मिल जाएगा, तो आपको फिर सदा वो सुख मिलता ही रहेगा जो परमात्मा देता है। जब हम दुखी होते हैं, परमात्मा की खोज करते हैं। आत्मा को ये पूरा ज्ञान है कि जो सुख भगवान दे सकता है वो इंसान नहीं दे सकता। चाहे राष्ट्रपति से भी आप मेल कर लो, उसकी भी असमर्थता होती है, लेकिन परमात्मा की डिक्शनरी में, परमात्मा के शब्दकोश में असंभव शब्द नहीं है। इसलिए उस परमेश्वर ने आके स्वयं ही यथार्थ ज्ञान बताया है, क्योंकि जब तक भगवान आकर स्वयं ज्ञान नहीं देते तब तक इस काल भगवान के द्वारा भ्रमित संत, साधु, फकीर, ब्राह्मण, मुल्ला काजी, ये जो भी जिस धर्म का प्रवक्ता है, वो काल प्रेरणा से और अज्ञानता के कारण वो इस काल भगवान की ही महिमा बताता है, जो ना सुख दे सकता है, केवल दुख ही दे सकता है। यदि कोई व्यक्ति आम की महिमा बताकर और बबूल का बीज दे देता है कीकर का, वो गुण तो गा रहा है आम के कि
शीतल छाया होती है, कांटे रहित होता है, मीठे फल लगते हैं। आम के गुणों में तो ऐसा ही लिखा है, लेकिन बीज बबूल का बीज देने से वो उसको कांटे ही प्राप्त होते, आम नहीं प्राप्त हो सकते। ठीक इसी प्रकार जितने भी परमात्मा से अपरिचित ऋषि, महर्षि, ब्राह्मण, गुरु, मुल्ला, काजी, पीर हुए हैं, वो चले तो थे आम की खोज में, लेकिन काल प्रेरणा से प्रेरित ये अन्य ऋषि महर्षि मिल जाने से उन्होंने बबूल बोली, किक्कर बीज ली आम के धोखे में। तो पुण्यात्मा वो किक्कर इतनी बीज दी कि इस दास के लिए उन सब को साफ करना कठिन हो रहा है। अब हमें उस आम की महिमा का पता चला। अन्य संतों ने जो जानकारी दी, उनका इतिहास, उनका अनुभव, उनके प्रवचन सुने और पढ़े, तो पता चला कि वो गुण तो गाते आम का और बीज बो रखा है बबूल का, तो उनके अनुयायियों को सुख हो ही नहीं सकता। वो पूर्ण परमात्मा की महिमा, सत्य पुरुष, अमर पुरुष, अकाल मूर्त की महिमा सुनाते हैं, लेकिन मंत्र सारे जो मंत्र हैं, नाम है, वो बीज है, वो बबूल का दे रखा है, वो काल की साधनाएं कर रहे हैं। तो बबूल बो के आम की इच्छा रखना भी मूर्खता है। आम का बीज बो के और फिर उससे हम आस्था बनाएं कि इसके आम लगेंगे, तो लगेंगे ही लगेंगे। तो यथार्थ भक्ति जो है, सत्य भक्ति, सत्य ज्ञान, वो तो है आम का पेड़, और गलत ज्ञान, गलत साधना, गलत मंत्र, वो है बबूल का बीज। तो दास ने विश्व के सभी ग्रंथों को जाना, समझा, और विश्व के सभी वर्तमान के धर्मगुरु प्रवक्ताओं के इतिहास पढ़े, उनका अनुभव देखा। उन्होंने सारा का सारा ज्ञान सदग्रंथों के विपरीत सुना रखे, और जिसका भयंकर परिणाम उनके अनुयायियों को भोगना पड़ रहा है। कोई सुखी नहीं। परमात्मा के लिए निकले थे, जहां से चले थे वहीं खड़े हैं। उल्टे दुख और शुरू हो गए उनको। तो पुण्यात्मा, जब आपको यथार्थ ज्ञान होगा तब आपको पता चलेगा कि सचमुच अभी तक तो हम अपना व्यर्थ जीवन कर रहे थे। तो परमात्मा आकर हमें ज्ञान सुनाते हैं कि इस मनुष्य जीवन का जो मूल उद्देश्य है परमात्मा प्राप्ति, अच्छे काम करना और अपना निर्वाह के लिए भी प्रयत्नशील रहना। और निर्वाह भी भगवान ही दया बख्शेगा तब होगा। वैसे तो जब तक आपको पूर्ण परमात्मा नहीं मिलते, आपको केवल आपका संस्कार ही मिल रहा होता है। संस्कार बनता है पूर्व जन्म के शुभ और अशुभों से। जिनके अशुभ अधिक हैं उनको दुख गने हैं, जिनके शुभ ज्यादा हैं इस किस्मत में तो उनको सुख मिल रहा है। और जिनके संस्कार में, जिनके प्रारब्ध के अंदर, किस्मत के अंदर सुख है, वो चाहे कोई साधना कर रहे हैं या ना कर रहे हैं और कितने पाप कर रहे हैं, तो वो सुखी ही नजर आते हैं हमारे को, क्योंकि उनके पूर्व जन्म की वो बैटरी चार्ज है जो उसने पहले जन्म जन्मांतर में कर रखी है। अर्थात शुभ कर्म संचित कर रखे हैं, संग्रह कर रखे, और वो उसके काम कर रहे हैं। अब चाहे वो भक्ति करे या ना करे, उसको वो तो मिलेगा ही मिलेगा। और जिस दिन वो पुण्य समाप्त हो जाएंगे, उसकी वह बैटरी डिस्चार्ज हो जाएगी, क्योंकि आगे चार्जर ठीक नहीं। भविष्य की जो भक्ति है वो शास्त्र अनुकूल नहीं है, जिस कारण से फिर वो उस व्यक्ति पर आपदाएं आवेंगी
आपत्ति पर आपत्ति पड़ेंगी, फिर बहुत देर हो चुकी होगी। और जिनके भाग्य में दुख हैं अधिक हैं, तो वो कितनी कोई सी साधना कर रहा है तो उसको दुख ही प्राप्त हो रहे हैं, और उन दुखों के निवारण के लिए वो परमात्मा की खोज में निकलता है। वो जहां भी जाता, ये काल के एजेंट बैठे हैं, वो बेचारा हार थक के और अपना जो हानि है उसको प्राप्त ही कर लेता है और रो रो के अपना समय व्यतीत करता है। तो पुण्यात्माओं, पूरे विश्व में एक ही भगवान है, सबका मालिक वही है, पापों का नाशक वही है, सुखदायी परमात्मा वही है, मोक्षदायक वही है। उसकी भक्ति हमारे तक पहुंची नहीं, और जब वो भक्ति उसकी मिलेगी तो दुख नहीं रहेंगे, वो सुख का सागर है। तो वो भक्ति इस दास के पास है, परमात्मा ने मेहर करी है इस दास के ऊपर। और इस काल ने इतने ये अज्ञानी संत छोड़ दिए, ये इस भक्ति का, इस मार्ग का विरोध करने पर तुले हुए हैं, क्योंकि वो जनता के हितैषी नहीं, शत्रु हैं, शुरू से ही शत्रु का काम कर रहे हैं। और इस मार्ग में जो बाधा कर रहे हैं परमात्मा के में, तो वो एक घोर पाप को इकट्ठा कर रहे हैं, बाद में पछताएंगे वो। तो इसलिए आप जी का कर्तव्य बनता है कि प्रत्येक प्राणी को, अपने मित्र को, भाई को, बहन को, रिलेटिव को समझाएं, काल के जाल से निकालो उनको। वो भयंकर दुख का सामना कर रहे हैं, और इस मनुष्य जीवन को नष्ट करके आगे जो उनके ऊपर कहर टूटेंगे, वो पुण्यात्माओं अभी पता नहीं उनको। और इस परमात्मा की शरण में आने से वो हर दुख से छूट जाएंगे। एक प्राणी को उस गलत साधना से हटाकर इस कबीर परमेश्वर के इस सत्य मार्ग से जोड़ने का इतना पुण्य है उस व्यक्ति को, जो उसको वहां से सुलझा समझा के भगवान के दरबार में ले आता है। इतना पुण्य होगा जैसे करोड़ गौओं को और हत्थे में कटते हुए बचा दी जाए, करोड़ गायों को कसाई से छुटवा दिया जाए जो काटने को तैयार है। इतना पुण्य होगा उस व्यक्ति को जो एक प्राणी को यहां लाकर जोड़ देगा, क्योंकि उस भोली आत्मा को ज्ञान नहीं, वो फंस गया उन नकलियों के, और उनको पूर्ण संत मान करके उनके चिपका हुआ है। पूर्व संस्कार से चाहे उसको कोई लाभ भी हो रहा है तो वो ये सोच रहा है संत की साधना से हो रहा है। अब संत की साधना का तो इस दास के साधना से तुलना करके पता चलेगा वो ठीक है कि गलत। तो सत साधना ना करके गलत साधना करने से उस प्राणी के ऊपर भविष्य में कितने दुख होंगे। कभी पशु बनेगा, कभी पक्षी बनेगा। आप जी को दास ने बहुत बार दिखाया है महावीर जैन जी की जीवनी, उसमें वो 60 करोड़ बार तो गधा बना, 30 करोड़ बार कुत्ता। पशु योनि के भी इतने लगातार दुख भोगने पड़ते। एक कुत्ते के जीवन 30 करोड़, हाथी के जीवन 60 करोड़, गधे के जीवन 60 करोड़, और फिर जाकर के कभी कोई मानव शरीर प्राप्त होता है। तो उस पुण्यात्मा को जो यहां आ गया, उसके ये सारे दुख मिट जाएंगे। उसका फिर पुनर्जन्म या तो होगा मनुष्य का ही, और अन्यथा वो सीधा सतलोक चला जाएगा। दो ही बात है। लेकिन दास ये प्रार्थना करेगा कि पुनर्जीवन मनुष्य का भी ना प्राप्त करने की इच्छा रखना, या इच्छा दासी जम की खड़ी रहे दरबार। ये जो इच्छा है ये काल की एक खास नौकरानी है और आपको यहाँ उलझा के रखती है। तो इस इच्छा को मनुष्य जीवन भी पुनः मिले, ये भी इच्छा मत रखना।
क्योंकि परमात्मा बताते हैं, स्वयं आकर के उन्होंने अपनी प्यारी आत्माओं को ज्ञान दिया, जैसा कि उनका विधान है। आप जी को बहुत बार समझाया है, बताया है कि वेदों के अंदर पूर्ण परमात्मा की महिमा का गुणगान है, लेकिन इन चारों वेदों में उस परमात्मा के पाने की विधि नहीं है। तो जब तक विधि नहीं है तो वो ज्ञान अपने स्थान पे है, और विधि नहीं मिली तो वो ज्ञान भी व्यर्थ है। इसलिए गरीबदास साहिब जी ने कहा कि 4 वेद और पुराण 18, 4 वेद और पुराण 18, ये एक उजड़ घेरा है। घेरा कुआं बोलते हैं, जिसमें पानी ना हो, गहराई बहुत हो उसकी, और गिर जाए तो उसमें निकलने का रास्ता नहीं, ना मरे ना जीवे। कहते हैं ये जो ज्ञान है वेद सत्र का, पुराण सत्र का, कहते हैं यो एक उजड़ घेरा है, और सतमार्ग तो इससे उचेरा है, अलग है, ऊंचा है। ये उजड़ घेरा क्यों बताया? क्योंकि इसमें महिमा तो है परमात्मा की, लेकिन उसके पाने की विधि नहीं है। जैसे कुएं में पड़ गया, किसी ने पता तो कुएं में गिर गया, नशे में गिर गया, और साधन बाहर निकलने का है नहीं, तो उस ज्ञान का क्या फायदा कि मैं कुएं में पड़ा हूं। तो साधन साथ हो निकलने का, तो जो परमात्मा ने आकर ज्ञान दिया उसको सूक्ष्म वेद कहते हैं। और जिन महापुरुषों को परमात्मा मिले हैं, उनको जो ज्ञान दिया है वो उस परमात्मा के सूक्ष्म वेद का समर्थन करते हैं, क्योंकि उन्होंने परमात्मा को आंखों देखा है। वो सचखंड गए हैं, सतलोक गए हैं, फिर उनको भगवान ने वापस छोड़ा है, तो वो पक्के गवाह हैं भगवान के, उस सतलोक और सचखंड के। और अन्य जितने भी संत महात्मा, गुरु, धर्म गुरु पूरे विश्व के, वो परमात्मा को निराकार बताते हैं। तो उन्होंने भगवान पाया कहाँ, उन्होंने मिला कहाँ भगवान, और भगवान नहीं मिला तो वो झूठे हैं, उनको कख नहीं पता। और जिनको भगवान मिला उन्होंने परमात्मा बताया है कि वो साकार है, नर आकार है, मनुष्य दृश्य है, सशरीर है, उसका नाम कबीर है। और सभी धर्म ग्रंथ हमारे मनुष्य को परमात्मा साकार बताते हैं, और हमारे धर्म गुरु उसको निराकार बताते हैं। इससे सिद्ध है कि वो गुरु नहीं है, वो नकली है, सारे झूठे हैं। तो उस परमात्मा ने जो ज्ञान बताया आकर के, उन्होंने बताया कि मानुष जीवन दुर्लभ है, वही मिले न बारंबार, और जैसे तरवर से पत्ता टूट गिरे वो बोर नहीं लगता डार। क्या बताते हैं कि जिन महापुरुषों ने परमात्मा को पाया, सतलोक देखा, वापस आए, उनमें से कौन कौन है? आदरणीय धर्मदास साहिब जी, आदरणीय मलुकदास साहिब जी, आदरणीय नानक साहिब जी, आदरणीय दादू दास साहिब जी, आदरणीय गरीबदास साहिब जी, गांव छुड़ानी, जिला झज्जर वाले। अभी आपने सुने जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगलमय सत्संग प्रवचन। आइए अब सुनते हैं उन भक्तों के अनुभव जिन्होंने संत रामपाल जी महाराज के प्रमाणित ज्ञान से प्रभावित होकर नाम दीक्षा लेकर अनेकों लाभ प्राप्त किए। दर्शकों, आज का समाज शिक्षित होने के बावजूद भी कई सारी समस्याओं से जूझ रहा है। उन परेशानियों का हल पाने के लिए मानव अपनी दुख की घड़ी में उस परम शक्ति को याद करता है, देवी देवताओं की पूजा आराधना करता है। आज हम आपको एक ऐसे श्रद्धालु का अनुभव सुनाने जा रहे हैं जो पेशे से तो टीचर थीं, लेकिन फिर भी संकट निवारण की खोज में परमात्मा के लिए दर दर भटक रही थी। जी हां दर्शकों, ये हैं जानवी जी, पुणे महाराष्ट्र से। इन्होंने सभी देवी देवताओं की लंबे समय तक अटूट श्रद्धा के साथ पूजा साधना की, व्रत रखे, खुद घर घर जाकर हवन यज्ञ भी करवाए, और तो और 26 वर्ष तक गायत्री परिवार में भी रही। परंतु फिर भी इनकी परमात्मा पाने की खोज संपूर्ण नहीं हुई। इससे हताश निराश जानवी जी ने मुस्लिम और ईसाई धर्म भी अपनाया, परंतु फिर भी समाधान नहीं मिला। इसी बीच इनके जीवन में एक बहुत बड़ा बदलाव आता है जब इन्हें मिलती है संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा लिखित पुस्तक ज्ञान गंगा, जिसमें वर्णित सृष्टि रचना पढ़ते ही इनके होश उड़ जाते हैं और आखिर इन्हें मिल ही जाता है वो सच्चा परमात्मा पाने का रास्ता। साथ ही संत जी से नाम दीक्षा लेते ही
इनको अद्भुत लाभ हुए। इनके पति के 20 साल पुराना अस्थमा छू मंत्र हो गया और संत रामपाल जी महाराज जी से प्राप्त मंत्रों का जाप करते ही इनका एक्सीडेंट होने से बचा और जीवन रक्षा हुई। चलिए आपको सुनाते हैं जानवी जी के भक्ति सफर की कहानी, इन्हीं की जुबानी। जी नमस्कार। जी नमस्कार। क्या नाम है जी आपका? हमारा नाम जानवी प्रदीप वालस्कर। जानवी जी क्या करते हैं आप? हम टीचर हैं आरएसएस वाले स्कूल में, सरस्वती शिशु मंदिर में सन 98 से लेके 2008 तक निरंतर कार्यरत रहे। आपने संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने से पहले क्या भक्ति साधनाएं की? हमने सभी देवी देवताओं की भक्ति करते थे जो हिंदू समाज में अभी चलते आ रहे हैं, और हमारे घर का माहौल भी वैसा ही भक्तिमय था। हमारे मम्मी पापा काफ़ी भक्ति करते थे। बचपन से ही हम पापा हमारे राम 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 लिखवा के लोई में, आटे की लोई में गोलियां बना के मछली को खिलाने के लिए कहते थे। हम चारों बहन भाई ऐसे ही करते थे, और मम्मी जितने भी व्रत करती थी हम मम्मी के साथ साथ व्रत करते थे। विशेष तौर से गणपति और भोलेनाथ जी की भगवान व्रत करते थे, और संकट चतुर्थी भी मम्मी के साथ करते थे। बचपन से हम इतनी पूजा करते थे और भगवान के प्रति हमारी बहुत ज़्यादा श्रद्धा थी। पर जैसे ही विवाह हो गया हमारा, विवाह के बाद हमने गायत्री परिवार में आ गए, क्योंकि पड़ोसन हमारी गायत्री परिवार की थी। और उस विवाह के बाद तो हम काफ़ी परेशान रहने लगे कि आर्थिक भी और मानसिक भी, घर में भी बड़ी अशांति थी। तो वो बोले कि तुम गायत्री का मंत्र जाप करती रहो, इससे आपको बहुत लाभ होगा, आपके सारे दुख दूर हो जाएंगे। तो हम उसके साथ गए और नाम दीक्षा ले ली गायत्री की, और तब से हम गायत्री की इतनी तन मन धन से व्रत करते थे, पूजा करते थे, नवरात्रि के व्रत करते थे। हर साल शांति कुंज में जाते थे। शांति कुंज में हवन यज्ञ का ट्रेनिंग देते थे, वो 9 दिन का सत्र करके आते थे हम। और ट्रेनिंग लेने के बाद यहाँ पे घर पे आते थे। घर पे स्कूल से आने के बाद जहाँ से भी आता है फ़ोन या बुलावा आता है कि यहाँ हवन होना है या विवाह संस्कार होना है या जन्मदिन संस्कार है, तो हम माँ बेटी चले जाते थे झोला उठा के। बेटी की डफली उठा लेती थी, वो भजन पूजन करती थी, और 3 घंटे लगते थे हवन यज्ञ में। हम पूरा करते थे, ना भूख ना प्यास, कुछ भी नहीं, इतना हम समर्पित थे। फिर भी दुखों का, संकट का कोई निवारण ही नहीं होता था। एक संकट गया कि दूसरा आता था, दूसरा गया कि तीसरा आता था। हम इतने थक गए थे, इतने रोते थे, हे गायत्री माता ये कब संकट निवारण होंगे, और कितने देना है तो इकट्ठा दे दो पर ये ख़त्म हो जाए। जब भी हम शांति कुंज जाते थे, शांति कुंज से शैल दीदी से चरण स्पर्श करते थे, तब हम यही कहते थे कि दीदी हमारे बहुत संकट है, हम बहुत कष्ट में हैं, कब कष्ट समाप्त होंगे। तो कहते थे कि ये प्रारब्ध है, ये तो भोगना ही पड़ेगा। बहन जी हमें आप एक बात बताइए, आपने गायत्री परिवार में रह के कितने साल तक साधनाएं की? 26 साल हमने भक्ति साधना की है। लेकिन गायत्री परिवार में जिस तरह के यज्ञ हवन करवाए जाते हैं और जो आप गायत्री मंत्र का जाप करते थे, इन सब चीज़ों का खंडन तो संत रामपाल जी महाराज जी बहुत पहले से करते आए हैं। आपका इस बारे में क्या कहना है? वो करते आए हैं तो ये आज हमें समझ में आ गया कि वो गलत साधना थी, क्योंकि हमें कोई लाभ ही नहीं हुआ और हम इतने निराश हो चुके थे। इवन इतना हम ये बता रहे कि हम नास्तिकता की ओर जा रहे थे। जब हमने तत्वदर्शी संत को ढूंढने लगे, फिर हमने क्या किया कि श्री राम शर्मा आचार्य जी की लिखी छोटी छोटी पुस्तक थी, तो पहले हमें ब्रह्मा की पुस्तक मिली। ब्रह्मा की पुस्तक हमने पढ़ी कि यही भगवान हो सकते, पूर्ण ब्रह्मा। तो पुस्तक पढ़ी तो उसने पुस्तक में लिखा था कि वो अपने बेटी पे ही बुरी नज़र डालता है और उसका शील हरण करता है। हमने कहा नहीं, ये भगवान नहीं हो सकता है। उसके बाद हमने कहा ज़रूर अल्लाह होगा। तो फिर अल्लाह 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 तो एक ही है, हमें लगा अल्लाह ही होगा। फिर हम मजार मस्जिद जाने लगे, फिर वहाँ अपना दुखड़ा रोने लगे और प्रार्थना करने लगे। पर जब बकरी ईद आती तो सब लोग बकरा काट के, गौमांस काट के अपनी ईद मना रहे। हमने कहा अल्लाह ऐसा नहीं हो सकता है, जिसने बनाया सारे जीव जंतुओं को, उसको काट के उसका मांस खाने के लिए कभी नहीं कहेगा। तो फिर अल्लाह, हमने कहा अल्लाह नहीं हो सकता। फिर हमारे साथ जो एक टीचर थी, वह टीचर ईसाई थी, बड़ा अच्छा व्यवहार था, उनसे ज्ञान चर्चा चलती थी। हमने कहा ज़रूर यीशु ही होंगे। फिर हमने उनके साथ भी चर्च गए 2-3 बार। फिर उन्होंने हमें एक छोटी सी बाइबल दी, ये पढ़ो। तो हमने वो बाइबल पढ़ी बड़ी श्रद्धापूर्वक। पर जब यीशु को यहूदी लोग मारते हैं बुरी तरह के और क्रॉस पे लटका देते हैं
और खील ठोक देते हैं, तब यशु कहते हैं कि हे भगवान, हे गॉड, हे ईश्वर, इन अज्ञानियों को माफ़ कर दो। तब हमें लगा नहीं, यशु भी पूर्ण गॉड नहीं है, उनके ऊपर भी कोई पूर्ण परमात्मा है। इस प्रकार हम परमात्मा को ढूंढ रहे थे और फिर हम नास्तिक बन गए। जानवी जी, आपने अपना पूरा जीवन भगवान की खोज में बिता दिया, जिसमें आपने चारों धर्म में से किसी को नहीं छोड़ा। प्रत्येक धर्म के ग्रंथों को पढ़ते हुए आपने भगवान प्राप्ति की खोज जारी रखी। हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि जब आपने चारों धर्मों को अपना के देखा, उसके बावजूद भी आपको भगवान की जानकारी नहीं हुई, जिसको आप भगवान कह सको, आपको ऐसी कोई चीज़ नहीं मिली। तो जानवी जी, हम आपसे जानना चाहेंगे कि संत रामपाल जी महाराज के बारे में आपको कैसे जानकारी हुई। हाँ, यही हम अभी बताना चाहते हैं कि हम बर्थ सर्टिफिकेट लाने गए तो चाचा के गांव चले गए, जलगांव जिला में पाचोरा। तो वहाँ गए चाचा के यहाँ, तो हमने गए, फ्रेश हो गए और नहा धो के हमने कहा चाची से हमें हवन करना है। तो चाचू बोले मैं चाय बना लेती, तब तक तुम 2 मिनट चाचा से बात कर लो। चाचा से बात की तो चाचा बोले तुम्हारे पास टाइम हो तो मैं थोड़ी बात बता दूँ। हमने कहा बता दीजिए, आधे घंटे में, क्योंकि हमें तुरंत निकलना था। तो चाचा ने हमें बताया कि देखो हमारे साथ बहुत धोखा हो गया है। हमने कहा कैसा धोखा? बोले हम जिसकी भक्ति करते हैं उसका, हम जिस लोक में रह रहे ये काल का लोक है और यहाँ का भगवान काल भगवान है, ज्योति निरंजन भी उसी को कहते हैं। आपको ये जानकारी कहाँ से मिली? वो संत रामपाल जी महाराज की शरण में थे और वो अनुयायी थे उनके, तो उन्होंने हमें ये सत्य जानकारी दी और उन्होंने तुरंत पेज खोल के बता दिया, गीता का भी बताया और ज्ञान गंगा की पुस्तक बता दी खोल की, और उसमें बताया वो उल्टा लटका हुआ पीपल का वृक्ष, और बताया कि ऊर्ध्व मूलम अध शाकम, शर पुरुष वाकी डार, तीनों देव शाखा है, पात रूपी संसार। जानवी जी, हम आपसे जानना चाहेंगे कि आपने अपने जीवन में एक शिक्षक के रूप में काम किया है, आपने गीता जी को भी पढ़ा है। तो गीता जी अध्याय 15 के श्लोक 1 के उल्टे लटके हुए संसार रूपी वृक्ष की जो आप बात कर रहे हो, तो क्या ये जानकारी आपको पहले कभी नहीं मिली? तत्वदर्शी संत पूर्ण परमात्मा एक ही होता है विश्व में, और वो संत रामपाल जी महाराज है, ये हमारे चाचा ने हमें समझा के बताया। वो उल्टा वृक्ष पीपल का संसार रूपी वृक्ष जो समझाएगा वो तत्वदर्शी संत, तो वो वहीं से हमें मिला। जब चाचा ने ये बात बताई कि ये शरपुरुष की पत्नी दुर्गा है, इनके 3 पुत्र है, यही गुण है, रजोगुणी रूपी ब्रह्मा, सतोगुणी विष्णु और तमोगुणी शिव, और हम उल्टी पूजा कर रहे हैं, पात रूपी संसार, हम इनके पूजा कर रहे हैं, तो ये हमें फल कहाँ से देंगे? अपने को राइट पूजा करनी है। उन्होंने पेज राइट कर दिया। जड़ की पूजा करनी है, भक्ति रूपी जल हमें जड़ में डालना है, पूर्ण परमात्मा कबीर है, उन्होंने बताया और हम ध्यान से सुन रहे हैं। जब हम भक्ति रूपी जल जड़ में डालेंगे तो ये पूरा पेड़ हरा भरा होगा, फलों फूलों से लद जाएगा और छाया भी मिलेगी अपने को और मोक्ष भी मिलेगा। तो उन्होंने इतना बताया। हमने कहा चाचा अब हमें देर हो रही है, आप हमें ये पुस्तक दे दीजिए। उन्होंने पुस्तक दे दी, हमने पुस्तक ली और बस में बैठ के आगे के सफ़र में निकल गए। हमने अपना पूरा काम कर लिया और बस में बैठे बैठे हमने सृष्टि रचना पूरी पढ़ ली। सृष्टि रचना पढ़ते ही हमारे होश उड़ गए। हमने कहा हे परमात्मा आप यहाँ मिले, हम इतने ऐसे हो गए बिल्कुल गदगद। तो चाचा से हमने कहा कि हमें दीक्षा लेना है, तो फिर चाचा ने हमें फ़ोन नंबर वगैरह करके बात करके नामदान केंद्र का आता पता बता दिया। वैसे ही हम पुणे में आए और हमने 28 जनवरी को 2017 में नाम दीक्षा ले ली। आपने संत रामपाल जी महाराज से वेदों का ज्ञान प्राप्त किया, तो हम आपसे जानना चाहते हैं कि संत रामपाल जी महाराज से जुड़ने के बाद आपको कोई सांसारिक या आर्थिक लाभ भी मिला? जी, हमें बहुत लाभ मिला। सबसे बड़ा लाभ तो आध्यात्मिक लाभ मिला है। एक सच्चा गुरु मिला, पूर्ण परमात्मा कौन है जिसकी खोज में हम लगे थे वो प्राप्त हुआ, और हमें मोक्ष भी प्राप्त होगा। और मोक्ष प्राप्त होने के बाद हमें जाना कहाँ है ये भी पता चल गया कि हमें अपने निजधाम जाना है और वहीं से हम आए हैं। ये हमें लाभ बहुत बड़ा मिल गया। और हमें ये लाभ मिला है कि हमारे हस्बैंड को अस्थमा था 20 साल से, आज उनका अस्थमा पूर्णतः 80% सही हो गया है। नहीं तो वो पूरी रात बारिश और सर्दियों में सोते नहीं थे, बैठे बैठे बिताते थे, और डॉक्टर ने भी बोल दिया था और वो भी मान गए थे कि ये अभी बचने वाले नहीं हैं।
जैसे संत रामपाल जी महाराज से दीक्षा ले ली, उनका स्वास्थ्य एकदम सही हो गया है। क्या संत रामपाल जी महाराज ने उनके अस्थमा को ठीक करने के लिए कोई दवाई या जड़ी बूटी दी? नहीं, कोई दवाई नहीं दी, उन्होंने सद्भक्ति दी। वो मंत्र में ही पावर है। सतनाम का मंत्र श्वास से ही है, उनकी श्वास की बीमारी है, श्वास के मंत्र से ही उनकी बीमारी ठीक हो गई है। और हमें अनेकों लाभ मिले हैं, पर अभी हम बता रहे हैं कि मैं, मेरी बहन और मेरे पति और उनकी बेटी, हम चारों लोग हरियाणा में गए तो वहाँ बहुत तेज़ से बारिश आई और इनका अस्थमा बढ़ गया। तुरंत इनका अस्थमा बढ़ गया तो हमने कहा संत रामपाल जी महाराज आपकी शरण में है, आप ही संभालो हमें। और तो उतने में एक ऑटो वाला आया। ऑटो वाले से कहा हमने कि आप रुको थोड़ा, मैं और बहन की बेटी को जाना था दिल्ली, फ्लाइट से जाना था। तो उतने में परमात्मा से कहा कि संत रामपाल जी महाराज आप ही मेरे भगवान हो, आप सारी व्यवस्था कर दीजिए। उतने में एक सफ़ेद कार आती है और वो रुकती है बारिश में ही, कहती बहन जी आप लोगों को कहाँ जाना है? तो हमने कहा हम लोगों को तो रोहतक जाना है और इसको हवाई अड्डे जाना है। तो बोले हम लोग वहीं जा रहे और संत रामपाल जी महाराज के हम शिष्य हैं, आप भेज दीजिए। तभी हमने कहा ये संत रामपाल जी महाराज ने इतना चमत्कार कर दिया कि उसकी व्यवस्था हो गई। वो ऑटो वाला हमें ले गया। एक हमने कहा भाई इनकी तबीयत ख़राब हो रही है, आप अपने घर ले चलिए। ऑटो वाला ने एक घर में लेके गया और वहाँ संत रामपाल जी महाराज ने ऐसी प्रेरणा उनके मन में भर दी कि वहाँ उन्होंने इतना अच्छा व्यवहार किया, गर्म पानी गर्म चाय सब दे दिया उनको। और उन्होंने एक अस्थमा की पुड़िया एक पड़ोस वालों से ला के उनको दी और उनका अस्थमा एकदम ठीक हो गया। दूसरे दिन वही लोग अस्पताल लेके गए और 3 महीने की दवाई दी। वो दिन और आज का दिन उनका पूरा अस्थमा जड़ से ख़त्म हो गया है संत रामपाल जी महाराज की दया से। और हमें ये लाभ मिला कि हम बाथरूम में नहाने जा रहे थे तो वो हीटर ऑटोमेटिक था, पर उस दिन पता नहीं क्या हो गया, हम कपड़े भी धो रहे थे, उतने में हीटर एकदम ब्लास्ट कर गया फटाक से। और देखा तो इतना हीट पूरा भाप से पूरा दिखाई नहीं दे रहा था बाथरूम, और हम आराम से बाहर आ गए। एक बूंद भी हमारे एक छींट भी ऊपर नहीं आया। तो वो जीवन दान हमें संत रामपाल जी महाराज ने दिया है वहाँ पे। और एक लाभ बताना चाहती हूँ मैं। हम दोनों लोग डबल सीट जा रहे थे बाइक से, और एक पीछे से एक दूसरी बाइक आती है डबल सीट, वो हमारी गाड़ी को ठोक देती है और हम लोग वहीं पे गिर जाते हैं। पर संत रामपाल जी महाराज की दया से उसी समय सिग्नल गिर जाता है और पीछे की गाड़ियाँ पीछे ही रुक जाती है और हम लोग आराम से उठते हैं। लोग भी हेल्प करते हैं, पर हमें एक भी खरोच नहीं आया। वो भी पूछते हैं कि तुम्हें कुछ लगा? तो उनको भी नहीं लगा और हमें भी नहीं लगा। वहाँ पे भी संत रामपाल जी महाराज ने जीवन दान दे दिया है। आप भगत समाज को क्या संदेश देना चाहते हैं? भगत समाज को मैं संदेश तो नहीं दूंगी, संदेश परमात्मा देते हैं, पर मैं यही बताना चाहती हूँ कि सद्भक्ति करिए। पूर्ण परमात्मा धरती पर आए हैं, संत रामपाल जी महाराज ही पूर्ण परमात्मा कबीर है। हम लोग बोलते हैं गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर्देव महेश्वरा, गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। साक्षात गुरु परमात्मा हरियाणा में आए हैं संत रामपाल जी महाराज के रूप में। आप निरंतर 1 महीना तक सत्संग देखिए, किसी भी चैनल पे देखिए, कई चैनलों पे आता है और नीचे में एक पट्टी चलती है, व्हाट्सएप नंबर उसमें दिया है। आप व्हाट्सएप करके निःशुल्क पुस्तक ज्ञान गंगा और जीने की राह, एक कोई भी पुस्तक आप मंगवा लीजिए, पूरा ज्ञान समझ लीजिए और पूर्ण परमात्मा की शरण में जाके अपना पूर्ण मोक्ष करवा लीजिए। क्योंकि 84 लाख योनि के बाद ये मनुष्य जन्म सिर्फ मोक्ष के लिए मिलता है। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें